हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में पीडी फार्मेसी पे। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स का ही टॉपिक लेके आए हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में आज हमारा टॉपिक है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य। क्या होता है द्रव्य? द्रव एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब तो होता है, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य का तो मतलब होता है पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करते ही लिक्विड कितने टाइप का होता है। लिक्विड दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोसेकेराइड एंड मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर एक ही लेयर होगी, और बायोफेजिक के अंदर इसके अंदर दो लेयर होगी। जैसे कि मैं बता, एक अगर ऑयल होगा तो एक वाटर समझ लीजिए, और ये वाटर वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर वाटर दोनों में। मोनोसेकेराइड आप समझ गए होंगे अपने हिसाब से, अपने लेवल पे। फिर ये होता है एक्वस फॉर्म में और एक होता है नॉन एक्वस फॉर्म में। फिर होता है इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। तो अभी सबसे पहले हम इंटरनल के बारे में बात करें तो अपने क्या आती है, सिरप, एलिक्सिर, ड्रॉप्स, सॉल्यूशन, ठीक है, टिंचर्स, ठीक है, फिर ये एरोमेटिक्स वाटर्स, ठीक है, नेचर, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते, अभी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल्स में आप देख सकते हैं जो मतलब हाथों पे हम अब से अपने हाथों पे यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। ये इसको टॉपिकली भी बोल, लोशन लोशन, लिनीमेंट लिनीमेंट। फिर ये टॉपिकल तो नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल यूज होते हैं, फिर गार्गल्स, फिर ये माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप एंड इनहेलेशन, ठीक है। अब इसी के साथ हम ऊपर देखते तो अभी हमारा है बायोफिजिक। तो बायोफिजिक में आप देख सकते हैं दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक तो होता है हमारा इमल्सन, एक होता है सस्पेंशन। इमल्सन कितने टाइप का होता है आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर आगे तो हम पढ़ने वाले हैं ही। ये होता है ओरल, एक्सटर्नल, ठीक है, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक। तो ओरल, फिर ठीक है, ये तो इतना ही होता है। फिर सबसेशन, जो सबसेशन होता है, सस्पेंशन होता है, उसका क्या होता है, ये एक ओरल होता है, इंटरनल एंड पेरेंटल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते तो अभी हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो एडवांटेज सबसे पहले तो हम इजी टू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इजी टू कलर, फ्लेवर, स्वीटनेस। जैसे कि आप देख, एक लिक्विड है, जैसे कि मैंने आपको दूध दे दिया, और दूध में अगर शक्कर मिलानी है तो आराम से आप मिला देंगे। और जैसे कि मैं अगर आपको एक आटा दे दूँ और आटे में शक्कर मिलाने तो थोड़ा कठिनाई का काम होगा ना, इसी टाइप से हम इजीली मिला सकते हैं, ठीक है। फिर नो हायर एसिडिटी, ये नहीं, हायर एसिडिटी नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, स्लो होता है, ठीक है। फिर ये मतलब विस्कस भी कम ही होता है, ठीक है। फिर ये बल्क, देन टैबलेट, कैप्सूल मतलब बल्की होती है, ठीक है। लेस सॉल्युबल, ये सॉल्युबल लेस स्टेबल सॉल्युबल होता है, ठीक है। फिर इसी से आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे प्यार दोस्तों? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अभी हमने आगे जस्ट पढ़ा है। एक तो होता है हमारा मोनोफेजिक। कमेंट कीजिए, साथ साथ में आपको क्लास में याद करके भी जाना है। फिर एक होता है बायोफेजिक। तो मोनोफेजिक का मतलब होता है एक फेज। तो आप देख सकते हैं इसका डीएफ का मतलब क्या है, डोजिस फॉर्म। क्या है? डोजिस फॉर्म, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो कंप्रेस। फिर इसी के साथ